रामू काका, मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी, बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करेगा। ये नींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे का बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या पॉकेट में देते हो? टाइम भी हो। ये क्या है? बैंगन है। बैगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए 1 किलो दो। कहाँ गई थी गीता? तुम? क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। गीता साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेलगाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी। कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी। मैंने हाँ कह दी। बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की, पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। अच्छा मैं जरा हरी जरी वाला ज्वेलर्स के हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं। सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, और आज तक ये बात मैंने छिपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं, वो मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं, और वो नहीं जानता कि मैं एक मुंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे अरे बाबा, देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी, यही कहीं मेरी कार होगी। हाँ हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना। बेटी, अरे अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी, मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें, और भाई साहब तुम्हें विदा करते। लेकिन क्या करूं बेटी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। अच्छा बेटी, मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ।
पूर्वं प्रजेतामयं च अस्मिन् सदस्ये देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादिवे ॐ भूर्भुवस्वाद्यौरेव भूम्ना तत्सविव वरिमा तस्यास्ते। सीता, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ। उसे जिंदगी में और क्या चाहिए? तुम्हारी जैसी पत्नी जो सुंदर है, सुघड़ है, जो एक बहुत ऊंचे घराने की है। तुम्हें पाकर तो मैं। रवि, क्या बात है? रवि, मैं बताओ ना, क्या बात है? आज की रात हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जो तुम आज तक मुझे समझते रहे, मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं किसी गुंजे घराने की नहीं हूँ रवि। मैं तो एक मामूली सी बंजारन हूँ जिसे गलती से ये लोग सीता समझकर अपने घर ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि, मैं गीता हूँ, गीता, जिसका काम सड़कों पर तमाशा दिखाना था। ये सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहना चाहा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। रवि, मेरी बात तो सुनो। तुम समझती हो मैं सड़कों पे नाचने वाली एक बंजारन को, जिसके न खानदान का पता है न खून का, अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? लेकिन हमारी शादी मौसी, मैं देख कर आया मंदिर पर, वहाँ तो नहीं है। हाय राम, मुझसे तो मंदिर कहकर गई थी। क्या हुआ चीना? उस्ताद, गीता मंदिर गई थी, 2 घंटे हो गए, उसका पता ही नहीं है। लगन का टेम जा रहा है, कहाँ चलेगी वो? मैं बताता हूँ। सीता, ये तूने क्या किया सीता? दादी माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। सीता। बद्रीनाथ जी, कैसा जलील और बेहुदा मजाक करने के लिए हमें बुलाया था आपने? अगर इस बेशर्म लड़की को ये शादी नहीं करनी थी तो ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूँ इसने ये ढोंग क्यों रचाया है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि दौलत की लालच कूट कूट कर इसके दिल में भरी है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि इसकी नजर इस घर की दौलत पर थी, यहाँ के रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद पर थी। रणजीत, क्या बकता है तू? बक नहीं रहा, फरमा रहा हूं। ये लड़की जिसे आप अपनी पोती और आप अपनी भतीजी सीता समझते हैं, ये सीता नहीं बल्कि सीता की हमशक्ल सड़कों और फुटपाथों पर नाचने गाने वाली एक आवारा लड़की गीता है। ये सब झूठ है। ये सच है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कौन है आप? इसी से पूछ लो। तू ही बता दे इनको कौन हूं मैं। या तू भी मेरे को नहीं पहचानती? शादी का वादा मुझसे। नहीं, ये सच नहीं। मैंने कोई वादा नहीं किया, कोई राज नहीं रचाया। रवि, तुम इसकी बात मत मानना, ये सब झूठ है। हाँ, ये झूठ है। ये झूठ है कि तेरा नाम गीता है। ये झूठ है कि तू सड़कों पर तमाशा करने वाली एक लड़की है। गीता, बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी। तू क्यों घर से चली आई? बोल बोल गीता, बोल। ये आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी सीता है। लो और सुनो, मैं क्या अंधी हूँ जो मैं अपनी गीता को नहीं पहचान सकूंगी? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोल दे बेटी, बता दे इन सबको कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? अरे इन्होंने तेरे पर जादू टोना तो नहीं किया? बोल गीता, बोल बोल बोल, मैं तेरी माँ हूँ, बोल। तू मुझे क्या भूल गई? बोल गीता, गीता बोल, गीता बोल। माँ, माँ, रो मत माँ, रो मत। मैं तेरी गीता हूँ, तो फिर मेरी सीता कहाँ है? हो सकता है यही सीता को भगा ले गई और कहीं छुपा दिया, और हो सकता है इसने सीता का खून कर दिया हो। कमीने, मक्कार!
ये सच है कि तुम्हारा नाम गीता है? जी हाँ। और ये भी सच है कि तुम इतने दिनों से सीता बनकर इस घर हाँ। में? मुझे अफसोस है कि तुम्हें जालसाजी और धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। रुक जाइए थानेदार साहब, मेरी गीता को मत ले जाइए। मेरी गीता ऐसी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब। अरे कोई